क्वेश्चन नंबर 95। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये किसके द्वारा कोज होता है? हमारी बॉडी मतलब जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है इसे क्या बोलते हैं? यूटीआई। ये होता तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी है, बैक्टीरिया से भी है, और भी बहुत सारे कारणों से होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन होता है इसके अंदर वो क्या होता है हमारा? बैक्टीरिया से। कौन सा? ई कोलाई या इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया। इसके अलावा जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, ये क्या होता है? लेप्रोसी। इससे क्या होती है? लेप्रोसी। साल्मोनेला टाइफी, इससे क्या होता है हमारा? टाइफॉइड होता है। और इसका ये भी कोई फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन कौन सा है ये मुझे याद नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये वाला। जो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, टेक प्लेस मेनली इन, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है हमारी बॉडी के अंदर? ये होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक बार इसका फिगर देख लेते हैं तो हमें जल्दी याद रहेगा। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये देखो ये रहा। ये है वन नंबर पे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या हमारा? ये देखो ये वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये रहा। इस तरह की है, लूप ऑफ हैनली है, ये है, ये सब बोमन कैप्सूल है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आप सबको आता होगा। मेन इसमें ये रहा बोमन कैप्सूल है, इधर ये ग्लोमेरुलस है, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। मेन चीज़ है ये। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया क्या कंडीशन होती है? पोलीयूरिया वो होती है जब इंक्रीज हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन बॉडी के अंदर। इसके अलावा जब ग्लूकोज हो जाता है इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोल देते हैं कंडीशन। GLYCO, ग्लाइको, SURIA। इसी तरह जो हमारा प्रोटीन हो जाता है इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया। क्या? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया, ये क्या हो गया हमारा? प्रोटीन बढ़ जाए तो प्रोटीन यूरिया, और ग्लूकोज बढ़ जाए तो ग्लाइकोसूरिया। ये भी पता होना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है हमारी बॉडी के अंदर? सबको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? ये पैराथार्मोन। और पैरोटिड ग्लैंड, ये सेलेवरी ग्लैंड होती है, इसके तीन पार्ट होते हैं, सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर और पैरोटिड। ये क्या है? सलाइवा सिक्रीट करती है, जिसे टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन मतलब PTYLIN। प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होती है? टाइलिन। बोलने पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनना है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स? जो हमारे लैरिंग्स होते हैं ना, जो गर्दन है इसके अंदर, यहाँ सुना है ना सबने, लैरिंग्स और फेरिंग्स होते हैं। लैरिंग्स के फ्रंट में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? सबको पता है थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होती है। सबको पता है ना, अगर थायराइड ग्लैंड कम निकले तो क्या होती है? एक बीमारी, ग्वेटर होती है। और अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। क्या? ग्रेव्स। मैं लिख देता हूँ। ग्वेटर अगर कम सिक्रीट हो मतलब हाइपो। और दूसरी क्या होगी हमारी? ग्रेव्स, GRAVE। ये कब होगी? हाइपो। और ये क्या होगा? हाइपर। जब थायराइड ज़्यादा निकलेगा तो ग्रेव, और कम निकलेगा तो हाइपो। ये थाइमस एड्रिनल, इन सब की एक अलग वीडियो आएगी। कौन सा हार्मोन, ये मतलब कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, और थोड़ा बहुत उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे, क्या फंक्शन करता है। अलग से वीडियो बनानी है तो मुझे याद है मैं इसे बनाऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। और एक मैंने वीडियो कह रखी थी कि हम जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, इसका माउथ के अंदर क्या होता है, फिर स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसी तरह फैट का क्या होता है माउथ के अंदर, और स्टमक में क्या होता है, इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, इसी तरह प्रोटीन का, ये सब भी हमें पढ़ना है। या तो हम इसे मैराथन क्लास में कर लेंगे, नहीं तो हम इसे अगली क्लास में कर लेंगे। मैंने सोच के रख रखा है और पक्का करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। जो एक T3 T4 है, ये कहाँ से निकलता है?
T3, एक सेकेंड, जो T3 और T4 है कहाँ से सिक्रीट होता है? पैराथायराइड हार्मोन से, थाइमस से, थायराइड से, कहाँ से? T3 T4 थायराइड का जब टेस्ट होता होगा आपने देखा होगा तो वहां से निकलता है। तो क्या है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्या हमारे T3 और T4। ये कह रहा है द हार्मोन कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट किस हार्मोन की वजह से कंट्रोल होता है? क्या होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन से मेटाबॉलिक रेट का बहुत से सोचेंगे गले के अंदर है, इसका मेटाबॉलिक रेट से लेना क्या? हमने तो इसका ग्वेटर के अंदर सुना था। तो याद करो कई हजार साल पहले एक ऐड आता था टीवी के अंदर आयोडीन वाला, टाटा नमक कि आपका नमक, आपके नमक में आयोडीन नहीं है। कैसे बताओ, मैं सभी बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, दो मदर होती हैं, उनके एक एक बच्चा होता है। एक बच्चा तो आयोडीन वाला नमक खाता था, एक बच्चा बिना आयोडीन वाला। तो जब उसका जो आयोडीन वाला नमक नहीं खाता था वो बच्चा क्या, खाना आधा अधूरा छोड़ता था, दिखने में भी लेजी सा था, आलसी सा था। उसकी माँ उसे खाना देती थी, खाना ऐसे छोड़ देता था, कम खाता था, कमजोर रहता था। तो एक दिन कोई दूसरी औरत आती है उनके घर पे, किसी और बच्चे की माँ, वो कहती है कि राहुल बहुत चिड़चिड़ा है, खाना नहीं खाता है। तो फिर वो कहती है कि आप खाने में कौन सा नमक इस्तेमाल करती हो? वो कहती है मैं तो साधारण नमक इस्तेमाल करती हूँ। वो कहती है आपके खाने में आयोडीन नमक नहीं है। फिर वो अपने बच्चों को दिखाती है, उसका बच्चा फुदकता हुआ आता है इधर से उधर। वो कहती है आयोडीन नमक से मेरे बच्चे का दिमाग स्वस्थ रहता है, मेटाबॉलिक फास्ट होता है। कुल मिला के मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड है। मैंने इतनी कहानी क्यों बताई, उसके पीछे का कारण है। अब जब भी आपके दिमाग में कभी भी थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन सुनोगे, आपका ध्यान किस पे जाएगा? थायराइड से वो आयोडीन वाले टाटा सोल्ट के ऐड पे, टाटा सोल्ट का ऐड आता था आयोडीन वाला। फिर आप टाटा सोल्ट से आपका दिमाग जाएगा आयोडीन पे, आयोडीन से जाएगा उन दो माँ पे, उन दो माँ के वो दो बच्चे, दो बच्चों पे आपको दिखेगा एक एक हष्ट पुष्ट, एक कमजोर सा है। तो वहां से पता लग जाएगा हमें कि मेटाबॉलिक रेट के कारण होता है क्या? आयोडीन। आयोडीन नहीं देंगे तो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? स्लो होगा। आयोडीन देंगे तो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? अच्छा होगा। तो यहाँ से हमने पूरी कहानी पढ़ी है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पैराथार्मोन है ये क्या रेगुलेट करता है? पैराथार्मोन जो मेटाबॉलिक रेट तो थायरोक्सिन मतलब थायरोक्सिन करता है, ये क्या करता है? ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। कौन? पैराथार्मोन। ये जो हार्मोन है, मतलब जितने भी हार्मोन है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में स्टार्टिंग से ही, लेकिन मैं इन्हें कब बताऊंगा, मैं इनकी एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा। फिलहाल मैं बहुत हल्का हल्का बता देता हूँ। एक सबसे देखो, सबसे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है माइंड के अंदर, मतलब बेसिक बेसिक चल रहे हैं ना। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इससे क्या है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है हमारा, मतलब जो बॉडी के अंदर से ह्यूमंस की। और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। ये क्या है? पिट्यूटरी के आगे वाले भाग से निकलता है। किससे? एंटीरियर भाग से। एक पिट्यूटरी का क्या इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला भाग भी होता है, उससे क्या निकलता है? उससे मेनली मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। और एक पीछे वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर बोलते हैं। इसके अंदर से हमारा क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन हुआ, वैसोप्रेसिन हुए, ये हार्मोन निकलते हैं। अगर कोई नोट्स बना रहा होगा तो लिख सकता है, और नहीं तो फिर अगली क्लास में वेट करना, जब हम मैराथन वगैरह करेंगे उसके अंदर करेंगे। फिलहाल मैं बेसिक बेसिक बताता चल रहा हूँ। एक जैसे थायराइड है, यहाँ से तो आपने देख लिया T3 T4 और कैल्सिटोनिन ये निकलते हैं। जो हमारा पैराथायराइड है इससे पैराथार्मोन है, ये तो हमारे सामने ही है क्वेश्चन के अंदर। एक एड्रिनल ग्लैंड भी होती है, उससे क्या निकलता है? एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, नेचुरल नेचुरल वो हार्मोन भी निकलता है। वो नेचुरल कोर्टिकोइड हार्मोन भी बोलते हैं किसे? हाँ, इसे ग्लूकोकोर्टिकोइड को। पेनक्रियास से सबको पता है क्या निकलता है? अल्फा बीटा गामा तीन चेन होती है। अल्फा से ग्लूकागोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, और गामा से क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। ये निकलता है सोमेटोस्टेटिन। और हमारा जो फिर ये पता सबको पता है टेस्टिस से टेस्टिस्ट्रोन निकलता है, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन निकलता है। ये मैंने सारे बता दिए हैं, बाकी मैं दोबारा भी करवाऊंगा। मैंने तो जिसे नहीं समझ आया उसे टेंशन नहीं लेनी, अभी मैंने नाम बताए हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर।
द एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, जो एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ सिचुएटेड होती है, आओ चलो डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारी किडनी है, इसके ऊपर ये ट्राइंगल पार्ट दिख रहा है, यही होती है एड्रिनल ग्लैंड। तो कहाँ होती है, किडनी के ऊपर, अपर पोल ऑफ किडनी। एक और है इसका डायग्राम, ये रहा किडनी के ऊपर ही है। अभी आएगा एड्रिनल मेडुला और कोर्टेक्स, तो अभी बताऊंगा। ये मैंने बता दिया ना। हाँ, विच वन ऑफ दीज इज अ नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड, कौन सा नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये क्या हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन। ये तो पता है ना, बीटामिथासोन स्किन की एक मेडिसिन है। मेडिसिन मतलब वो ट्यूब आती है लगाने की स्किन रेसेस वगैरह पे। प्रेडनिसोलोन भी क्या है, स्किन एलर्जी के अंदर यूज करते हैं, मेडिसिन है, पिल्स आती है इसकी, मतलब गोली, मतलब टैबलेट, पिल्स नहीं बोलूंगा, टैबलेट। द एंजाइम रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, जो रेनिन एंजाइम होता है ये किसके द्वारा सिक्रीट होता है, ये हमारी किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है। रेनिन का पता होगा सबको, जो छोटे बच्चे हैं इसके अंदर क्या, जो देखा होगा जो दूध का दही निकाल देते हैं, वो रेनिन की वजह से ही होता है। लीवर से सबको पता है क्या निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है। गोल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। थाइमस ग्लैंड से भी क्या हार्मोन्स निकलते हैं। ये एल्डोस्ट्रोन मिनरलोकोर्टिकोइड है, बोलते हैं इसे ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड, थे मिनरलोकोर्टिकोइड है। इज कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये क्या है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस का क्या करता है काम। ये थोड़ा सा उधर मिस हो गया। द एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन सिक्रेटेड बाय, जो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन है, ये किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं, ये तो पता है सबको, एड्रिनल ग्लैंड से होते हैं। लेकिन एड्रिनल कोर्टेक्स से या एड्रिनल मेडुला से, किससे होते हैं, तो ये हमारे किससे होते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स से। अब हमें देखना है यहाँ, ये एड्रिनलिन एड्रिनल ग्लैंड है, इसके अंदर जो ऊपर का पार्ट है क्या है, ये वाला, ये कोर्टेक्स, और अंदर का क्या है, मेडुला। थोड़ा और डिटेल में देखना हो, ये है पूरी, ये पूरा ग्लैंड थी ये वाली, इसे दो हिस्सों में ऐसे बांट के इधर फेंक दिया। ये अंदर का क्या हो गया, मेडुला, और बाहर का क्या हो गया, कोर्टेक्स। और बाहर से क्या निकलता है हमारा, कोर्टेक्स से क्या निकलता है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन इज रिलीज बाय, इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये हमारे पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है। पैनक्रियाज की भी कौन सी सेल्स, बीटा सेल। इंसुलिन पैनक्रियास की बीटा सेल, अल्फा जो अल्फा सेल्स है वो क्या, ग्लूकागोन, और गामा सेल्स क्या करती हैं, अल्फा बीटा गामा, और गामा सेल्स क्या करती है हमारी, सोमेटोस्टेटिन। थायराइड ग्लैंड सबको पता है, एड्रिनल कोर्टेक्स सबको पता लग गया। पीनियल ग्लैंड क्या है, हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। जो बीटा सेल्स है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहोंस, जो बीटा सेल्स है आइसोलेट ऑफ लैंगरहोंस, ये किस हार्मोन के, मतलब किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है बॉडी के अंदर, ये क्या है, बीटा सेल्स अभी बता की अटैम क्या, इंसुलिन के द्वारा। और ग्लाइकोजन, ये तो पता ही है, ग्लूकोज जो स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ट्राईआइडोथायोक्सिन T3 T4 वाला है, ये कैल्सिटोनिन है। ये जो डायबिटिक मेलाइटस है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। एक इसी के जैसा डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, उसके अंदर क्या सोच लेते हैं सब कि अच्छा इसके अंदर बढ़ता है तो इंसिपिडस के अंदर घटता होगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर यूरिन इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब एक बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। डायबिटीज के अंदर टाइप 1 टाइप 2 जो डायबिटीज होती है, इंक्रीज डिक्रीज सब इसी के अंदर ही होता है, मेलाइटिस के अंदर। जो मेलाटोनिन है ये किसके द्वारा सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज है मेलाटोनिन, ये किसके द्वारा, एक ड्रग भी आती है मेलाटोनिन की, मेलोसेट करके आती है, ये क्या है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। और क्या नाम, ये यूज किस लिए होता है, जो मेलाटोनिन जब ड्रग आती है तो यूज भी होगा, ये यूज किसके केस में होता है, इंसोम्निया।
नींद ना आने की बीमारी में क्या है इसका यूज होता है, मेलोसेट वगैरह आती है। मेलेनिन सबको पता होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट भी होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कलर क्या होता है, डार्क होता है। एक है ग्रेव डिजीज इज रिलेटेड टू, जो ग्रेव डिजीज है ये किस चीज से संबंधित है। ग्रेव डिजीज हमारी किस चीज से संबंधित होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तो कौन सी बीमारी होती है, ग्रेव डिजीज। और जब कम सिक्रीट होता है तो कौन सी होती है, ग्वेटर ग्वेटर। ठीक, आज की वीडियो में यहाँ तक ही। और आप बस वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी मुझे सजेशन देना चाहता है तो वो प्लीज़ दे सकता है, और इससे हमारी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट भी होगा। और हम ज़िंदगी भर सीखते हैं, तो अगर सजेशन आप दोगे तो अगर मैं उसे अमल कर पाया, मतलब उसे फॉलो कर पाया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा फॉलो करने की। और धीरे धीरे हम अपनी क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे और ऐसे ही अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।